हाथ मिलाने निकलो। जीवन है संग्राम, स्वयं से युद्ध रचाने निकलो। हर उलझी स्थिति सुलझेगी, बस सुलझाने निकलो। गुमनामों, दुनिया को बस पहचान बताने निकलो। और विशालता के स्वामी क्यों तुच्छ हुए फिरते हो? युद्ध पोत हो फिर किस कारण तिनके से तिरते हो? कौन सा सूर्य जो तेरे आगे तेज नहीं खो सकता? वह सिंधु कौन सा है जो तुमसे पार नहीं हो सकता? कौन सा युद्ध है जिसे जीतने का सामर्थ्य नहीं है? किसने तुमसे कह दिया तुम्हारा कोई अर्थ नहीं? किसने तुमसे कह दिया तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है? और परिस्थितियां यहां तक पहुंच गई। राजनीति के बड़े लोग मंच पर रहते हैं। आदरणीय दिनेश भैया ने बड़ी विनम्रता से, बड़े निवेदन के साथ कहा कि यह कार्यक्रम सबका है, हर दल का है, हर बल का है, ये सबका है। निश्चित रूप से आदर्श तो स्वरूप तो यही होना भी चाहिए। आदर्श तो यही कहता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आदरणीय, जो बात केवल किताबों में है, अगर वो बात धरातल पर उतरे और उसमें हमारा सहयोग हो, बस यही से हमारा भारतवर्ष उदय होना शुरू हो जाएगा और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। ताली बजाओ, ऐसे मत बैठो कि जयंती है यार। आज जयंती है, पुण्यतिथि नहीं है, तो ऐसे मत बैठो कि जैसे बैठने ही आए हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए। भारत माता की, भारत माता की। एक विचार आपके बीच में रखकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। और आदरणीय विचार यह है, मेरी नौजवान शक्तियां बैठी है, बहनें हैं, भाई हैं, आपका ध्यान चाहता हूं कि आने वाला युग आपका है। मार्गदर्शन बुजुर्गों का और इच्छा शक्ति हमारी। मात्र इतना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले 10-20 वर्षों में ये विचार इस देश के लिए, इस देश की प्रगति और उत्थान के लिए राष्ट्रीय चिंता बनने जा रहा है। उस देश के लिए, जिस देश के लिए राणा वैनी माधव जैसे न जाने कितने क्रांतिकारी इस मिट्टी में धूल धूसरित हो गए, उस देश के उत्थान और उन्नति के लिए यह देश, यह विचार राष्ट्रीय चिंता बनने जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है, रणभूमि में कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। मेरे नौजवान दोस्तों का ध्यान जागे। काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान छाती पीट के कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। और हमको लगता है कि हम आकाश में छेद करेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। उस देश का नौजवान सड़कों पर जलने, मरने, खपने को तैयार है और छाती पीट के कह रहा है कि मैं नौकर बनना चाहता हूं, हमें नौकर बनाइए। उसके जीवन का उद्देश्य केवल इतना कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और हम केवल नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर पे देश को बोता नहीं, उष्ण में ही डूब जाते यदि भगत शेखर। धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। अरे ये देश गिर पड़ा है, इसको उठा के
मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। ये जयंती सार्थक कैसे हो, ये उत्सव मनेंगे कैसे? आदरणीय भाई साहब ने कहा, आदरणीय दिनेश भैया ने कहा मंच पर आकर अभी कि जैसे हम होली मनाते हैं, जैसे हम दीपावली मनाते हैं, हमें शहीदियों की, बलिदानियों की, वीर बलिदानियों की जयंतियां उसी प्रकार से मनानी चाहिए। हमें बलिदानियों की जयंतियां उसी प्रकार से मनानी चाहिए। लेकिन हम तो केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देशभक्त होते हैं। 2 ही दिन निर्धारित करें संविधान में देशभक्त होने, उसके बाद हमको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। आप सुतर मुर्गी की तरह मिट्टी में, रेत में अपना मुंडी चाहे कितनी भी देर गाड़े रहे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं, अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग के रूठेगा वो रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे? क्या कभी दिल में धड़कते भी है राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? एक मुझे घटना याद आ गई, अगर आपकी तालियां थोड़ी बड़ी हो तो मैं इस अवसर पर उसको कहना आवश्यक समझ रहा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं। कार्यक्रम में समय की सीमा है, 2 मिनट और लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबकी ड्यूटी अपनी अपनी जगह चल रही है। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था आदरणीय, बहुत आवश्यक बात है इसलिए कह रहा हूं। तो सामने वाली सीट पर 2 नौजवान लड़के बैठे थे, मेरे ही जैसे 45 किलो वजन के। अगले स्टेशन पे और नौजवान चढ़ा, मेरे हिसाब से उसका वजन 1 क्विंटल के ऊपर रहा होगा। वो जिम जाने वाले भाई साहब थे, वो तगड़े थे बहुत सारे। उन दोनों लड़कों से उनका भाई साहब को थोड़ा बैठने उठने को लेकर कहासुनी हो गई। आप यकीन मानिए उन दोनों ने उनको इतना कचरा, उनको इतना कूटा कि 2 मिनट में उनको बजरंगबली बना दिया। अब मेरी चिंता का विषय ये मन से कहना चाहता हूं कि वो जो 1 क्विंटल 125 किलो का है, 22 इंच का है जिसकी 22 इंच की, उसको 40 किलो के 2 लड़कों ने इतना पीट कैसे लिया? मां भगवती ने 4 पंक्तियां मेरी झोली में डाली। अगर आपको मेरा विश्लेषण ठीक लगे तो आपकी चेतना जागे। हजारों किलो प्रोटीन, मीट, अंडा, मछली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डब्बे के डब्बे खाली करने के बाद भी ये ताकतवर क्यों नहीं बन पाए? तो जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। तो मानी स्वाभिमानी की रवानी को तकेगा विश्व जलवा, जहान देख लेगा नौजवानी का। ठानी जो कहानी जानी और अनजाने, सानी होगी ना निशानी, पानी देख लेना पानी का। आनी मौत जानी जिंदगानी वरदानी, सत्य मानी इतिहास सदा दानी बलिदानी का। और मातृभूमि धानी परिधानी पे जो तानी आंख, तो खप्पर लबालब भरेंगे मां भवानी।
अंतिम 4 पंक्तियां और मुझे विदा करें। इस देश की उन्नति का सबसे बड़ा विषय आपके बीच में लग रहा है। राजनीति के लोग बैठे हैं, ये मुद्दे इस देश में सरकार बनने और बिगड़ने के क्या होते हैं, इस देश को चलाने के क्या होते हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि विश्व की सबसे अधिक पेयजल की संपदा वाला देश 20 रुपए लीटर पानी पी के खरीद के पी रहा है। ताली बजाओ। और अब तो स्टेटस सिंबल है, दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। ये ऐसे करके बैठे भले ही रहो और ये 3-3, 5-5 मंजिल की खड़ी भी कर लो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि रहेगा मैंने में कोई और भी, हमारी आपकी संतान तो नहीं रह पाएगी। हमारे घर के लाडले जब सुबह 9-10 बजे आकर रगड़ते हुए जागते हैं और झोली फैला के गवर्नमेंट की लाइन में लगते हैं कि हम नौकर बनना चाहते हैं, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक वो अपना काम कर चुका होता है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, कालियां बिछड़ करेगी एक सुनहरा छंद होके। देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लगेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मेरी। वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं और हमारे बच्चों को, जिनको यह सीखना चाहिए था कि राणा बेनी माधव सिंह ने अपना सर्वोच्च दान कब, कहां, किस लिए, किसके लिए दिया, वो सीख रहे हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। आप समझ रहे हो? 3.5 लाख रुपए साल के देके वो सीख रहे हैं कि घर में डैड है, फादर हम हैं। मुझे विदा करेंगे। भेज दी, अगर पुष्पांजलि ही अर्पित करनी है, अगर बलिदानियों का सम्मान ही करना है, तो यह सब एक प्रयोजन हो सकता है, लेकिन उनका अभियान आगे चलाने के लिए दोनों हाथ खोलने पड़ेंगे, खजाने खाली करने पड़ेंगे, बेटे बेटियां समाज पर न्यौछावर करनी पड़ेगी। तब जाकर कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी कह पाएगी कि हाँ, हमारे पुरखों ने भी कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए किया। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप आओगे भूल में। आधुनिक शिक्षा पता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार